जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए ला रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमें पृष्ठ 79 पर करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे मस्तानी राम प्रीति करे मस्तानी राम प्रीति करे मस्तानी राम प्रीति करे। प्राण पखेरु उड़ पड़े पंख निराश खिलाए, यदि सो नाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए। मन उड़ रहा पतंग बन रह कर तब ओ पीछे खींचे बलवती आयु कर्म की दो। मेरे देव दयाल तू अब तो मुझे निहार, अपने ज्ञान सुप्रेम के निर्मल नयन पसार। जल जाता मैं आग में जो है वह यदि न बहते धारा बन देकर नयन सुनो। तन तो सूखा काट है बिन जीवन तब ने बदली सागर प्रेम से बेझरी कर दे। दूर देश में तू पढ़ा गाढ़ प्रेम का सम, तेरे नाम सुध्यान से करूँ मेल आश्रम। दूर देश में तू पढ़ा गाढ़ प्रेम का सम, तेरे नाम सुध्यान से करूँ मेल आरंभ। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे मस्तानी राम
महाराज कह रहे हैं कि प्राण उड़ रहे हैं और पंख जो है निराश, और अगर सुनाम का पिंजरा बंधन नहीं बन जाए तो ये तो उड़ रहा है। मन उड़ रहा पतंग बन रह रहे आपकी ओर, आपकी ओर मन तो उड़ता जा रहा है, आपकी ओर है। पीछे खींचा बलवती आयु कर्म की डोर। हाँ, मन पूरा पूरा संपूर्ण रूप से आपकी ओर जा रहा है। और हम यहाँ पर हम स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बैठे हैं, तो हम देखें कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। हमें प्रभु का सानिध्य चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें सक्सेस चाहिए, हमें चाहिए सब कुछ, लेकिन स्वामी जी महाराज का मन कहाँ जा रहा है? हाँ, स्वामी जी महाराज का मन कहाँ जा रहा है? प्रभु की ओर उड़ उड़ कर जा रहा है। तो क्या रोक रहा है उन्हें? देह के प्रारब्ध। हाँ, देह है हाँ, आयु कर्म की डोर उन्हें रोक रही है, नहीं तो उनका पूरा का पूरा मन संपूर्ण रूप से। यहाँ पे एक और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो मन है और जो विचार है वे बदले जा सकते हैं। राइट? एकदम आप नोटिस करें, मेरा किसकी तरफ? दूसरों की तरफ मन जा रहा है, दूसरों की तरफ जा रहा है, एकदम वापस लेके आए। नहीं, मैं महाराज की संगति मैंने ली है। सुबह सुबह हमारी सुबह है, आपकी शाम सायं होनी आरंभ हो गई है, तो मुझे महाराज के साथ ही महाराज के वचनों में ही बैठना है। भक्ति प्रकाश जी कर रहे हैं, राइट? और भक्ति प्रकाश जी तो स्वामी जी महाराज की सबसे अपनी, उन्होंने सारा कुछ दिल खोला हुआ है। और देखिए कितनी डिटेल बताते हैं, कैसे उनके भाव विरह के चल रहे हैं, कैसे उनके भाव वियोग के चल रहे हैं, कितनी डिटेल में हम सबके लिए लिखा है, राइट? सो फिर कहते हैं मेरे देव दयाल, तो कैसी बातें करते हैं प्रभु के साथ, ये प्रेम की बातें हैं। अब हम अपने पे वापस जाएं, क्या हम प्रभु से ऐसी बातें करते हैं? क्या हमें कुछ भी अड़चन हो रही हो, कुछ भी ऐसे लगा हमसे गलती हो गई, या फिर हमें लगा ओहो ओवरलुक हो गया, या हमें ऐसे जो भी आता है, तो हम प्रभु से वार्तालाप करते हैं कि ओ क्या मेरा मन संशय में जा रहा है? नहीं भगवान, आप है, केवल आप ही आप है, इसमें संशय की क्या बात है? आप ही तो बताएंगे, आप ही तो करेंगे। तो हमारी वार्तालाप परमेश्वर के साथ होती है कि नहीं होती, या हम अपने स्ट्रेस में ही लगे रहते हैं? बात तो प्रभु से ही होनी बहुत जरूरी है ना। ये फिर सिमरन आ जाता है, प्रभु से बातचीत। महाराज कह रहे हैं कि मुझे निहारिए अपने ज्ञान सुप्रेम के निर्मल नयन पसार। हाँ, आप ज्ञान का चक्षु मुझे रखेंगे तो मेरा जितना भी मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि ज्ञान तो सत्य की ओर लेके जाता है, जो पराविद्या है ना। स्वामी जी महाराज को और दूसरी विद्याओं का क्या, वो तो उनको तो एक ही चीज है, राइट? तो वहां पर जो आ रहा है, तो वहां पर वे कहते हैं कि मुझे एक ही ओर, अपनी ओर ही करो। तो यहाँ पर मुझे ज्ञान सुप्रेम के नयन मुझ पर पसारी। जल जाता मैं आग में, जितनी विरह वियोग हो रहा है, मैं जल जाता, इतनी तेज अग्नि है उसकी। यदि ये धारा बन के न बहती, अश्रु बहता ना, तो नहीं तो मैं तो जल जाता सारा का सारा। तन तो सूखा खाट है बिना जीवन तब न, ये बिल्कुल सूखा हुआ है, काट है ना, लकड़ी का। लेकिन अगर इसमें तुम्हारे नाम की ज्योति नहीं होती, तुम्हारी ज्योति नहीं होती, तो देखो सूखा है, काट है। और बदली सागर प्रेम से भेज हरी कर दे। मैं कहाँ पड़ा हूँ? दूर देश में पड़ा हूँ प्रभु। हाँ, आपसे बहुत दूर देश में पड़ा हूँ। गाढ़ प्रेम का स्तंभ, तेरे नाम सुध्यान से करूं मेल आरंभ। हाँ, अब आए हैं ना, कहाँ से मेल आरंभ करना है? मैं अभी मैं ऐसे ही पड़ा हूँ, दूर देश में पड़ा हूँ। तो कैसे आरंभ होगा तुम्हारी तरफ की यात्रा, तुम्हारे तरफ जाने की यात्रा? ध्यान में। सो बहुत ही
हर चीज में महाराज का इतना सुंदर है, बहुत ही ज्यादा। या बिल्कुल मेन बात है हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, और अगर प्रायोरिटीज डिफरेंट है तो ये प्रायोरिटीज बन सकती हैं। ये अपनी चॉइसेस हैं, हर चीज अपनी चॉइसेस है। कल एक सादिका जी ने बड़ा अजीब सा पोस्ट किया शेयर किया हुआ था कि जिसका पति उसे राजरानी रखता है, उसका तो उसका भाग्य, और ये पति के हाथ में है स्त्री की किस्मत। इसे अंग्रेजी में सेक्सिस्ट सोच बोलते हैं, और ये बिल्कुल अज्ञानता की बातें हैं। इस तरह के साधक अगर इस तरह का पोस्ट शेयर करते हैं, वो भी स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स में रहकर, तो बड़ी दुख की बात है कि समझ ही नहीं आई बात, फिर लेनी पड़ी। क्यों? देखिए, समझ आती भी है ना, तो ये माया के कारण हमारा ध्यान फिर इस तरफ संपूर्ण रूप से नहीं होता, तभी हमें लगे रहना होता है। वी हैव टू बी इट इन कॉन्स्टेंटली, ताकि हमारी सोच में, जैसे महाराज ने कहा कि अपने ज्ञान के और सुप्रेम के नयन पसारिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि माया और हमारा अंदर का जो सिस्टम है वो माया की तरफ इतनी जोर की अट्रैक्ट होता है कि हम भागे पड़ते हैं वहां पे, और 2 मिनट में सारा संशय सारा कुछ आ जाए। राइट? तो हमारे कर्म डिसाइड करते हैं हमारी डेस्टिनी, पति नहीं। जो पति, जिस तरह का पति मिला है, वो भी हमारे कर्मों ने डिसाइड किया है। एक और एक्सेप्शन भी होती है, गुरु कृपा, वो अलग होती है बात, जहां गुरु स्वयं इस डोर पकड़ते हैं या सब कुछ अपने हाथ में लेते हैं सारा करने के लिए, वो बात अलग होती है। राइट? सो लेकिन हमारी हर एक चीज, हर एक पग जो है हमारा, वह तो बिल्कुल वो हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है। हमारी आत्मा चूज करती है मैं किन किन का संग मुझे करना है। आत्मा चूज करती, जीवात्मा चूज करती है अपने रिश्तेदार, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, अपना सब कुछ ये आत्मा ने चूज किया होता है। तभी कई लोग अपने बच्चों को कहते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने मुझे चुना अपनी माँ के रूप में, क्योंकि आप प्यार कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। राइट? आप सिर्फ अपना हुकूमत चलाने नहीं आए, नहीं, आपने, बच्चे ने चूज किया ताकि मैं यहाँ से ग्रो कर सकूं। हाँ, चाहे ताकि मुझे यहाँ पे सॉफ्ट प्रेम मिल सके। अगर मेरा जीवन हार्ड है तो हार्ड चूज किया उसने, सोल ने, बोल्ड चूज किया है, जैसे मर्जी चूज किया। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये हम समझें कि हमने जो, जहां पर हम हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, ये मैंने ही सोल कंटेंट में चूज किए हैं। हाँ, तो इसलिए उसका पर्पस समझ आना चाहिए। चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे वीकेंड कंपनी है, चाहे जहां मर्जी प्रोफेशन है, हमने ही चूज किए हैं। और जब हमने चूज किए हैं तो फिर उसको धन्यवाद करके, उसे स्वीकार के, जो लेसन हमने सीखने हैं वो हम सीखें। ये असली बात। हाँ कहाँ से कहा, या महाराज, या किसी को जरूरत होगी आई गेस, राइट, इस चीज की। तो इसलिए ये सब हमने चूज किए हुए हैं, ये सारे रास्ते हमने चूज किए हुए हैं, और इसलिए एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे को स्वीकारते हुए, एक दूसरे को साथ लेके चलें, क्योंकि हमारी चॉइसेस हैं सारी। सो डेस्टिनी के बाद, तो डेस्टिनी ये जो है, ये कोई और हमारी डेस्टिनी नहीं वो करता, निर्धारित। नो, हम स्वयं चूज करते हैं अपनी डेस्टिनी और बनाते हैं अब अपनी डेस्टिनी। जो अभी खा रहे हैं, जो लोग अभी कोई साधना नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, राइट, अपना काम कर रहे हैं और उसका फल है मन में, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, वो बासा खा रहे हैं। ठीक है, वो बासी खा रहे हैं।
लेकिन जो लोग अब कर्म कर रहे हैं लेकिन फल की चिंता नहीं कर रहे, परमेश्वर अर्पण कर रहे हैं, वो अब नए कर्म बनाने शुरू कर दिए, है ना। नए कर्म तो बनाने नहीं, तो बासी ही बासी खाते जाएंगे और फिर डिप हो जाता है अगर नए नहीं बनते तो। सो इसलिए जो निष्काम भक्ति है, निष्काम कर्म है, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, हम सिर्फ प्रभु के लिए कर रहे हैं या प्रभु हमसे करवा रहे हैं, इधर वे ये कर्म योग बनता है और यहाँ से हमारी डेस्टिनी बनती है। हमारी डेस्टिनी पति से, बच्चों से, ये सब नहीं बनती, ये तो बनी पड़ी है, ये तो बस ही खा रहे हैं। वी जस्ट हैव टू फेस इट, या किस तरह का है और उससे कैसे उभर के निकलना है। सो ये है जब समझ आ जाए ऐसी बातों की, तो मतलब कि प्रभु ने प्यार से नयन, ज्ञान के नयन पसारे हैं राइट, ताकि समझ आ जाए, ओहो ये तो सब मेरा किया धरा है, मैं बेटर कर लूं राइट, मैं बेटर कर लूं, बिल्कुल बेटर कर लूं। यस, बेटर किया जा सकता है, ये सबसे प्यारी बात है कि बेटर किया जा सकता है। या सो आज और कल है श्री गणेश चतुर्थी, और कल ही यूएस के कई जगहों पर और मेरीलैंड में विशेषकर स्कूल्स खुलने जा रहे हैं। सो परमेश्वर से करबद्ध प्रार्थना है, विनती है कि प्रभु भगवान सब इतनी देर के बाद बाहर निकलेंगे, सबके लिए सेफ रहे ये स्कूल या और सक्सेसफुल रहे, यू नो, सबके प्रियजन, सबके बच्चे सब सेफ रहे और खूब सक्सेसफुल रहे सो कल बहुत सुंदर दिन पे खुल रहा है, राइट, गणेश चतुर्थी, प्रभु बड़ी कृपा है, और यहाँ पे स्कूल खुलेंगे कल के दिन। आइए हम सीधे हो जाए। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।